हे व्यूअर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कल खेला गया था जो मैच सीएसके और एसआरएच के बीच। इसमें थाला हैदराबाद ट्रैवल तो किए थे लेकिन मैच में दिखे नहीं हमें। पहले रिपोर्ट आ रही थी 14 तारीख, फिर रिपोर्ट आ रही है 18, अब रिपोर्ट आ रही है 26। 23 को भी नहीं खेला जाएगा, मुंबई के साथ भी एम एस धोनी नहीं दिखेंगे। इस मैच में गायकवाड़ ने टॉस जीता, हम बेहद खुश हुए। गायकवाड़ ने टॉस जीता, बेहद खुश हुए। बॉलिंग चुनी, बेहद खुश हुए। लेकिन अभिषेक शर्मा की जो आंधी आई, 15 बॉल में 50, एक तरफा मैच कर दिया। वो तो अंशुल कंबोज सिर्फ पावर प्ले में एक ही ओवर। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ कर क्या रहे हैं आखिरकार? जब आपके मैट शॉट ने आपको 2 ओवर अच्छे दे दिए, पावर प्ले में 2 ओवर में 13 रन दिए, इससे बेहतर आपका हो ही नहीं सकता है। तीसरा ओवर जबरदस्ती दे दिया आपने मैट शॉट को, फिर 25 रन का लॉट पड़ गया। अंशुल कंबोज को वहां पे आपने दूसरा ओवर नहीं दिया। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी में वहाँ पे लैक ऑफ कॉम्बिनेशन, मुझे रोटेशन मुझे समझ नहीं आई बॉलर्स की। मैच शॉट पार्ट टाइम बॉलर है। आपने मैचअप के लिए अभिषेक और ट्रेविस हेड के लिए आपने अकील हुसैन को बाहर बिठाया और मैच शॉट को अंदर लाया। और तीसरा ओवर, 2 ओवर ज़बरदस्त दे दिए थे मैच शॉट ने, 2 ओवर में 13 रन। वहाँ पे अगर आप 6 ओवर में से अगर अंशुल कंबोज के 2 बनते, जेमी ओवरटन के 2 बनते, और वहाँ पे मैट शॉट ने आपने ऑब्वियस सी बात है 2 ओवर दे दिए थे। लेकिन नहीं, आपने ज़बरदस्ती तीसरा ओवर दे दिया पावर प्ले में मैट शॉट के पार्ट टाइम। ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती ओवर। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो 15 बॉल में 50 रन बनाए, लाजवाब। उसके बाद हेनरिक क्लासन ने जो 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऑब्वियस सी बात है, जिमी ओवरटन ने अच्छी गेंदबाजी की। जिमी ओवरटन यूटिलाइज प्लेयर है, चेन्नई के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। फास्ट और स्लो वेरिएशन कर रहे हैं जिमी ओवरटन। मैच में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बीच में सनराइजर जहां तेज़ी से बढ़ रही थी आगे, फिर विकेट गिरने के बाद थोड़ा स्कोर बोर्ड में थोड़ा रुकावट आ गई थी। एक टाइम पे 12 या 15 ओवर तक एसआरएच को चेन्नई वालों ने पकड़ लिया था। एटलीस्ट लास्ट के 5-6 ओवर में चेन्नई वालों ने कवर अप कर लिया था एसआरएच को। जहां पे स्कोर 250 या 240 के आसपास लग रहा था, चेन्नई वालों ने 194 पे एसआरएच की पारी को रोक दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से ओपनिंग पे आते हैं संजू के साथ। लेकिन मैं चाहता था वहाँ पे मात्रे को अगर आप ऊपर भेजते तो प्रेशर बन सकता था। आप जो चेन्नई की जो बैटिंग बैटिंग मिली है ना चेन्नई की, सिर्फ आयुष मात्रे के जो स्कोर है ना, सिर्फ आयुष मात्रे की बैटिंग के दम पर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। नहीं तो आपकी जो बैटिंग है ना, संजू अगर मात्रे नहीं चलते हैं ना, तो आपकी बैटिंग लैक ऑफ बहुत, मतलब मुझे लगता है 150 के सराउंडिंग भी नहीं जाओगे आप। किसी मैच में ऐसे फंसोगे आप, 150 के आसपास भी नहीं जाओगे आप। अगर नूर ने आपको विकेट नहीं दी, अकील ने आपको विकेट नहीं दी, ओवरटन ने आपने विकेट नहीं दी, आपकी बॉलिंग कमज़ोर थी। आप इतनी डींगे आंक रहे थे कि हमारी बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, लेकिन नहीं। आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैटिंग ज़ीरो है। जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है उस मैच में आप कुछ परफॉर्म ही नहीं करते हो। ऐसी टीम से हार, ये तो जीता हुआ मैच था, जीता हुआ मैच एसआरएच को दे दिया आपने, जीता हुआ मैच गिफ्ट कर दिया एसआरएच को। प्रफुल हिंगे 3 ओवर में 54 रन खा लेते हैं पावर प्ले में। इससे ज़बरदस्त बैटिंग क्या कर सकते थे मात्रे? आपके प्लस एक ही प्लस पॉइंट था, अंशुल कंबोज की डेथ बॉलिंग में स्पेशलिस्ट आपको मिल गया। अंशुल कंबोज बहुत अच्छी यॉर्कर मार रहे हैं, राउंड द विकेट से आकर आपको यॉर्कर मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं, वाइड यॉर्कर फेंक रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया अंशुल कंबोज का। चेन्नई वालों के लिए डेथ में स्पेशलिस्ट मिल गया अंशुल कंबोज। गुरजमप्रीत मिल गया आपके पास। लेकिन अगर आप ब्रेविज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, ब्रेविज को, जहाँ पे आपको मात्रे ने आपको इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था। गायकवाड़, मुझे चेन्नई में एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं लगा जो एंकर इनिंग खेल रहा था। मैट शॉट ने बेशक 30 गेंदों में 34 रन बनाए, मैट शॉट ने एंकर इनिंग खेल रहे थे, लेकिन उनमें भी उतनी एबिलिटी नहीं दिखी मुझे कि जो बड़े शॉट के लिए जा रहे थे। सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे। मुझे लगा शायद मैच फिनिश करेंगे मैट शॉट, लेकिन नहीं। सरफराज भी बहुत जल्दी, वहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि ब्रेविस को आना चाहिए था। मैट शॉट की जगह ब्रेविस को आना चाहिए था, क्योंकि ब्रेविस
वहाँ पे एक फ्लो बन गया था। 8 ओवर में आपके 100 लग जाते हैं। उसके बाद 72 बॉलों में आपके 94 रन नहीं बनते। एक टाइम पे चेन्नई का पूरी तरह पे मैच में पकड़ थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे चेन्नई की स्टाफ पे, जहाँ पे मात्रे को चोटिल हुए थे, वहाँ पे आपने उनको रिटायर्ड हर्ट नहीं करवाया। आपने उनको वही बोला कि आप कैरी ऑन करो। अरे भाई, हैमस्ट्रिंग हो गई है, दौड़ा नहीं जा रहा है बंदे से, वापस बुलाओ। क्या पता बाद में मात्रे अच्छे शॉट्स खेल खेल सकते थे बाद में फिर से। लेकिन नहीं, जब आपने मात्रे को आउट किया, वहाँ पे ऋतुराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ आ रही थी। वो अटैक करने जाते हैं, बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। ऋतुराज को मुझे तो समझ ही नहीं आता कि 3 नंबर खेल क्यों नहीं रहे हैं। 3 नंबर मात्रे को ओपन करो संजू के साथ। मात्रे जब आपके पास 6 में 70 आपको मार के देते हैं, तो क्यों नहीं आपको मात्रे को प्रमोट करते ओपन? क्यों आप अपनी जिद पे? डन एंड चेन्नई इज डन एंड डस्टेड। चेन्नई का काम तमाम हो चुका है इस सीज़न। चेन्नई नहीं आती है, मैं आज बोल देता हूँ, चेन्नई बिल्कुल भी नहीं आती है टॉप 4 में। चेन्नई का पत्ता आउट हो चुका है इस सीज़न। जहाँ पे आपका लैक ऑफ कॉम्बिनेशन अभी भी बरकरार है, ब्रेविस को आप 4 नंबर नहीं खिला रहे परमानेंट। वहाँ पर आपको मोमेंटम मिला था, ब्रेविस आपके लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 8 ओवर में आपके 100 लग जाते हैं, ब्रेविस आपको वो मैच दे देते थे। लेकिन आपने मैट शॉट को भेजा, वहाँ पे उन्होंने मोमेंटम तोड़ा। स्ट्राइक रन बॉल खेल रहे, प्रेशर उल्टा चेन्नई के ऊपर आ गया। मैट शॉट को क्यों भेजा आपने 4 नंबर? क्यों नहीं ब्रेविस को भेजा? गायकवाड़ ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे। ब्रेविस नीचे आकर आउट। ब्रेविस भी एक ही गियर है ब्रेविस के पास, हिट करना। अरे भाई, विकेट इतनी गई है, 6 विकेट चली गई है, 5 या 6 विकेट चली गई थी, ब्रेविस भी हिट करने जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है फिर ऐसे खेल के? चेन्नई नहीं आता इस सीज़न, टॉप 4 में चेन्नई नहीं आता है। उसके बाद शिवम दुबे। शिवम दुबे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे शिवम दुबे। न ब्रेविस न सरफराज। आप सरफराज को नीचे भेज सकते थे, क्योंकि डेथ ओवर में यॉर्कर जब मारते हैं, सरफराज के पास वो लैप शॉट है, रिवर्स स्वीप है, स्कूप शॉट है। वो ऐसे ऐसे शॉट है जो यॉर्कर्स और डेथ ओवर में वो वैसे शॉट काम आते थे, जो दुबे और ओवरटन नहीं मार रहे थे वहां पे। सरफराज आपको नीचे भेजने चाहिए थे। सरफराज सरफराज को आपको नीचे भेजना ज़रूरी था। आपको ब्रेविस को, आपकी कैप्टेंसी नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है। पहले तो आपने फील्डिंग में बहुत एरर किए कैप्टेंसी में, फिर बैटिंग में आपने बहुत सारे लैक ऑफ कॉम्बिनेशन देखे हमने। आखिर चेन्नई चाहती क्या है? जीता हुआ मैच आपने परोस दिया सनराइजर को। सनराइजर बिल्कुल, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि आप ये मैच ले जाओ। चौके छोड़ रहे, कैच छोड़ रहे हैं, हर तरफ से, हर डिपार्टमेंट में आपसे पीछे थे सनराइजर। हम क्या देखते हैं? 20 ओवर सनराइजर के और 8 ओवर चेन्नई के, 28 ओवर तक आप गेम में थे। आप मैच हारे हैं आखिरी के 12 ओवर। शाकिब हुसैन ने, एकमात्र मुझे ऐसा बॉलर लगा शाकिब हुसैन, जो दुबे को तंग किया, दुबे को क्लीन बोल्ड किया। और स्लोअर बॉल, ऐसा बॉलर जिसने पहली ही बॉल पंजा मार दिया, वाइड बॉल, चौका चले गया। उसके बाद ऐसा कमबैक करता है, 32 रन दिए 4 ओवर में, वो भी लाजवाब बॉलिंग की। शिवांग कुमार ने बहुत अच्छी मिडल ओवर में बॉलिंग की। शिवांग कुमार ने, मध्य प्रदेश का ये बॉलर है शिवांग कुमार, बहुत अच्छी बॉलिंग की है इसने। लेकिन आप, फिर भी आप मैच में थे, आप बैक आ सकते थे। लेकिन आपने ये मैच हरवा दिया। आखिर में ओवरटन क्या करता? जहाँ अंशुल कंबोज आपको मैच जिता कर दे रहे बॉलिंग से, आप उम्मीद करते हैं बैटिंग से भी अंशुल कंबोज ही मैच जिता कर दे। पथेटिक स्टार्ट, पथेटिक मैच। हम रियल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। बेशक हम चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। अच्छी क्रिकेट को, जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। सनराइज़र ने ये मैच आखिरी के 12 ओवर में अपने पक्ष में किया। हम सनराइज़र के लिए बेस्ट विशेस करते हैं, आगे चलकर सनराइज़र विनिंग स्ट्रीक जारी रखे।